हेलो दोस्त, तो कैसे हो आप सब। चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर अपना अगला लेक्चर को बढ़ाते हैं। तो आज उम्मीद नंबर 1 कितना है, आने 3 है। यदि हम इसको देखेंगे तो आज मेरा लेक्चर 3 होगा और इस चैनल पर हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और जितना भी सारा नीट का क्वेश्चन होता है सबको हम बारी बारी से देखेंगे। और यदि आप मेरा पर्सनल चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर वेलकम केमिस्ट्री के नाम से वहाँ पर भी आने वेलकम केमिस्ट्री, तो वहाँ पर भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने नीट जेईई मेंस का जितना भी सारा क्वेश्चन होता है उस सबको हम करवा रहे हैं। जो फिजिकल चैप्टर चालू आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप वहाँ पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना लेट किए हुए हम अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात हम वो बोल देना चाहते हैं कि ऐसे भी तो क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहला क्वेश्चन है, तो इसके लिए वीडियो को रोकना पड़ेगा और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं और आप लोगों से भी सॉल्व करवाते हैं। चलो, क्वेश्चन को हमने लिख लिया कि इसमें जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्या कि फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकता है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यदि हम बात कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहता है, यदि आप जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम बता रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इसी को कहते हैं कि किसी एक मोल गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए जितना एनर्जी का आवश्यकता होता है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अन्य 1 मोल न्यूट्रल गैसियस स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी का ज़रूरत होता है उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यह सेकंड पीरियड का एलिमेंट दिया है कि ऑप्शन में दिया है पहला कि इसमें जो इसका सही ऑर्डर होगा यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा बढ़ते क्रम में, तो वह कौन सा होगा कि किस में ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, किस में कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसका आंसर को जानना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि हम देखते हैं इसमें कि लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, अरे भी इस क्रम में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इस क्रम में यानी लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन आना चाहिए, लेकिन बोरॉन इसमें गायब है। तो इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन ये भी बात होता है कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह क्या करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से हम यदि देखना चाहेंगे कि लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, यानी पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से यदि हम इधर से इधर जाएंगे यानी लेफ्ट Al टू R जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वह क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें बढ़ने वाला बात बोल रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको जानना चाहेंगे तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन होना चाहिए, जो कि बोरॉन नहीं है। उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसके बाद फ्लोरीन होना चाहिए, उसके बाद नियॉन होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर दिया वह गलत है। दूसरे में यदि देखते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यानी यह ऑर्डर थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि बताया गया पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियोडिक टेबल में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इसमें ऑर्डर तो हमें क्या लग रहा है, ऑर्डर इसमें देखने पर हमको क्या लग रहा है, यानी ऑर्डर सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ न कुछ गलत है। इस प्रकार से यदि हम देख लेना चाहते हैं इसको बना करके कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यदि हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लिथियम का हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, यानी 1s2, उसके बाद क्या होता है 2s2, लेकिन यहाँ पर 2s1 होना चाहिए, यानी इसमें 2s1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है बेरिलियम, यानी इसमें हो जाएगा 2s2, इसमें क्या हो जाएगा 2s2 और 2p1 हो जाएगा, क्योंकि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन यानी 5 में है, तो 5 का क्या हो जाएगा, यानी 1s2, 2s2, 2p1, यानी यह हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6 हो जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यदि हम इसको जानना चाहेंगे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा तो इसका जो सबसे लगाने क्या है, यानी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसको क्या निकालने में बहुत कम लगेगा। तो इस प्रकार से एक नंबर में क्या हो जाएगा, एक नंबर में इसको लिख लेते हैं लिथियम को। अब बात कर लेते हैं बेरिलियम और कार्बन में, बेरिलियम और बोरॉन में। तो इसके बाद में क्या होना चाहिए, यानी इसका होना चाहिए, बेरिलियम का होना चाहिए, उसके बाद बोरॉन का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी वही फंडा लगेगा क्योंकि इसका जो भी सबसेल है यानी एक खाली है, पी सबसेल भी फुलफिल नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर में हम इसको लिखेंगे, तीसरा नंबर में यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो इसका 2s2 है वह फुलफिल है। अब यदि हम बात कर लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन का क्या है, ये भी हाफ फील्ड में ही है। तो इस प्रकार से 3 नंबर में हम इसको लिखेंगे। अब यदि हम कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड है इसके लिए इसको ले लिए, उसके बाद में यह फुलफिल हो गया यानी यह स्टेबल में है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए 2 नंबर में इसको लिए क्योंकि यह भी कमज़ोर है और इसमें एनर्जी देने के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या लगेगा, कम लगेगा। इसके लिए हम इसको तीसरा नंबर यानी इसको हम तीसरा नंबर में किया और इसको दूसरा नंबर में। अब बात कर लेते हैं कार्बन, तो कार्बन में भी वही फंडा लगेगा, हाफ फील्ड है तो इसमें भी कम लगेगा। दूसरा बात कर लेते हैं इसमें और इसमें। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें यदि हम इसका घर देखते हैं तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में यानी एफ है फिर है, यह पूरा तो फुलफिल नहीं लेकिन हाफ में है यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फुल है लगभग। तो इस प्रकार से इसको हम किस में लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे चौथा नंबर में, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन को 5वां में, उसके बाद 6ठा में, 7वां, उसके बाद आ जाएगा इसका 8वां नंबर में। तो इस प्रकार से कौन सा मैच करता है, देखो पहला नंबर में क्या आना चाहिए, लिथियम। दूसरा नंबर में क्या आना चाहिए, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। यहाँ पर तीसरा नंबर का आंसर देखते हैं। पहला में लिथियम, दूसरा में क्या आएगा, बोरॉन, तीसरा में बेरिलियम, चौथा में कार्बन, 5वां में क्या आएगा, ऑक्सीजन, 6ठा में नाइट्रोजन, उसके बाद में फ्लोरीन। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी बेस्ड है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सीखा और इस प्रकार से हम फिर अगला क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 एंड 2, यानी कॉलम दिया है, पहला कॉलम ये है और दूसरा ये, यानी पहला कॉलम भी दिया हुआ है, दूसरा कॉलम भी दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका मैचिंग को देखते हैं कि मैच द फ्लोइंग, यानी फिर मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम पहला एंड यानी फर्स्ट एंड सेकंड। इस प्रकार से दिया गया 2 कॉलम और दोनों कॉलम में दिया है कि सोडियम ऑक्साइड है, दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और यानी नाइट्रिक, और क्या है फिर Al2O7। इस प्रकार से दिया गया है और इसमें दिया है न्यूट्रल दिया है, बेसिक दिया है, एसिडिक दिया है और एम्फोटेरिक दिया है। तो इसमें क्या बोला कि जो तीनों में जो सही होगा यानी चारों में, तो दोनों कॉलम को मिलाने के बाद जो सही होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो यदि हम इसमें देख लेते हैं कि जो पहले लिख लेते हैं कि सोडियम ऑक्साइड जो दर्शाता है वह किसको दर्शाता है, यानी बेसिक को दर्शाता है। इसका जो नेचर होता है वह प्रकृति में कैसा होता है, बेसिक होता है। दूसरा दिन देखते हैं Al2O3 को, एल्युमिनियम टी ऑक्साइड को यदि हम देखते हैं तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर जो होता है वह नेचर में होता है इसका एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहने का मतलब दोनों शो कर सकता है, एसिडी भी शो कर सकता है और बेसिक भी शो कर सकता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोला गया। दूसरा जो होता है N2O जो शो करता है वह N2O क्या शो करता है, न्यूट्रल शो करता है। और जो चौथा नंबर में क्या चीज़, Cl2O7, वह नेचर में क्या शो करता है, एसिडिक में आ रहता है, यानी यह हाईली एसिडिक है।
तो इस प्रकार से यदि हम इसका सही आंसर को जानने का प्रयास करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद ही मिला करके देख सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ लिख दिए हैं। तो यदि इसका देखते हैं, पहला हमने क्या बोला कि Na2O जो हो वह क्या शो करता है, बेसिस शो करता है, तो इस प्रकार से हम इसको मिला सकते हैं। दूसरा यदि हम देखते हैं Al2O3 क्या शो करता है, एम्फोटेरिक, मिला सकते हैं। तीसरा N2O जो होता है वह न्यूट्रल शो करता है, न्यूट्रल कहाँ पर है, यहाँ पर। और जो चौथा नंबर में है वह इस प्रकार से शो करता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ शो करता है, तो हमने सबको मिलाया और आप भी इसमें मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन को फिर हम लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं साफ करके बोर्ड को। क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज मस्ट एसिडिक। नेचर, पहला MgO, दूसरा BeO, तीसरा BeO और चौथा CO। हमने क्वेश्चन को लिखा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बोला कि एक BeO है, BeO है, MgO है, CO है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस प्रकार से चारों दिया गया है। तो अब इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में यदि देखते हैं तो यदि हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम में जाते हैं, तो जो इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक नेचर, वह क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यानी जो सबसे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ऊपर में होगा वह इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यदि हम इसमें पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि कौन सा ऊपर में है, कि मैग्नीशियम है, कि बेरिलियम है, कैल्शियम है, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। तो यदि हम बात कर लेते हैं कि यहाँ भी जो दिया गया वह कौन सा ग्रुप का है, यानी ग्रुप 2 का इसका दिया गया है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो सबसे ऊपर में कौन आ जाता है, यानी मैग्नीशियम, यानी जो ग्रुप 2 में सबसे ऊपर में आता है ग्रुप 2 का, तो वह कौन सा होता है, बेरियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसका यदि हम सही आंसर को जानेंगे तो यही हो जाएगा। और क्योंकि मैग्नीशियम तो इससे भी नीचे होता है, कैल्शियम भी इससे नीचे होता है और BeO भी इससे नीचे होता है। तो इस प्रकार से इसका यदि हम सही आंसर को जानना चाहेंगे तो BE वो हो जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और इसमें अभी बात होता है कि इसका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, जब हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो इसका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वह भी क्या करता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जो एसिडिक कैरेक्टर होता है और टॉप टू बॉटम जाने से इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इधर से उधर, इधर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। हम ये भी जानते हैं पीरियोडिक टेबल में कि यदि डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, यानी डाउन द पीरियड जाने से भी उसका एटॉमिक साइज में भी वृद्धि होता है। एटॉमिक साइज में जब बढ़ता है तो उसका रेडियस भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ें। और यदि और सारा क्वेश्चन को फिजिकल में भी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जो मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है वहाँ पर भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप दोनों के साथ पढ़ सकते हैं, मिल करके रहें, पढ़ें और समझें।